वो एक पिता का दिल होता है ना, बेटियों के लिए एक अपार होता है बादलों के जैसे। तो दोस्तों, ये जो बच्चों का कॉन्सेप्ट है ना, जिस टाइप से बिकता है, मैं हजारों ग्राहकों से बात करने के बाद आपको बहुत मोटा सर्वे बता रहा हूं, पूरे 12 महीने बिकता है भैया, पूरे 12 महीना। ये देखिए भैया, ये नजारा देखिए, इन पीसों को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, जबरदस्त डिमांड से बिकता है। इसमें गाउन भी है, हर कॉन्सेप्ट है, लड़कों के भी है, लड़कियों के भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो जबरदस्त स्टैंडेबल में चलती है। थोड़ी गाउनों की झलक दिखाऊं क्या, आप बोलो तो थोड़ी एक दो झलक देख लीजिए। ये देखिए, हम उस संस्कृति में पैदा हुए हैं, साबुन की लास्ट टुकड़ी बचती है ना, उसको भी जॉइंट करके रगड़ लेते हैं। हमारी सभ्यता वो है। दोस्तों, हम मारवाड़ी लोग हैं। हमारे घर में जब बच्चा है ना, शक्कर ज़्यादा खाती थी तो माँ चाय की पत्ती मिक्स कर देती थी। हम उस पद्धति से आए हुए हैं भैया, क्योंकि भैया बच्चों की हर समय के हिसाब से एक साल में साइज चेंज हो जाती है। हमारी साइज में साड़ी वही पैंट आनी है, वही बुसेट आना है, शर्ट आना है, और इसको रगड़ रगड़ के घरवाली जब तक परेशान नहीं हो जाए ना भाई साहब, वो खुद ही बोलती है कब तो इसका पोछा बना लूं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दोस्तों, एक आपने बात सुनी होगी, नजर जहां जहां जावे वहां नजर वो आवे। सुना होगा, नजर जहां जहां जावे नजर वो आवे, जो नजर में बैठ जावे वो दिल को भा जावे, ना दिल से बाहर जावे, ना इधर जावे ना उधर जावे। जब कोई पीस को देखता हूं और इस काउंटर में आता हूं, जब डिजाइनें हमारी इस टाइप से बन के तैयार हो जाती है तो मुझे खुद को दिखाने का मजा आता है। जब चीजें आपके सामने लॉन्च करते हैं और ये लाइव चीजें हैं, ना एडिटिंग ना और कुछ, लाइव चीजें, बच्चों के इस दिवाली और शादियों में क्या चीजें चलने वाली है। मैं आज गर्ल्स के अंदर कुछ आइटमें लाया हूं आपके लिए, जो जबरदस्त ट्रेंडेबल चीजें बिकती है भैया। बच्चों में है ना, एक माता पिता का भारत में डीएनए क्या है पता है आपको? मेरे से बढ़िया मेरा बच्चा पहनेगा। क्या है? मेरे से बढ़िया मेरा बच्चा पहनेगा। तो ये जो डीएनए है ना भाई साहब, और जिसमें बच्चियों के लिए तो एक पिता का और माता पिता का प्रेम अलग होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यार 2 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, ये तो बच्चे को बड़ा करके इसका कन्यादान करना है। तो इसे जो चीज़ अच्छी लगे, वो एक पिता का दिल होता है ना, बेटियों के लिए एक अपार होता है बादलों के जैसे। तो दोस्तों, ये जो बच्चों का कॉन्सेप्ट है ना, जिस टाइप से बिकता है, मैं हजारों ग्राहकों से बात करने के बाद आपको बहुत मोटा सर्वे बता रहा हूं, पूरे 12 महीने बिकता है भैया, पूरे 12 महीने। पूरे 12 महीना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो ये नहीं बिकता है भैया, क्योंकि भैया बच्चों की हर समय के हिसाब से एक साल में साइज चेंज हो जाती है। हमारी साइज में साड़ी वही पैंट आनी है, वही बुसेट आना है, शर्ट आना है, और इसको रगड़ रगड़ के घरवाली जब तक परेशान नहीं हो जाए ना भाई साहब, वो खुद ही बोलती है कब तो इसका पोछा बना लूं। हम तो मारवाड़ी लोग हैं भैया, हम उस संस्कृति में पैदा हुए हैं भैया, हम उस संस्कृति में पैदा हुए हैं। साबुन की लास्ट टुकड़ी बचती है ना, उसको भी जॉइंट करके रगड़ लेते हैं। हमारी सभ्यता वो है। दोस्तों, हम मारवाड़ी लोग हैं। हमारे घर में जब बच्चा है ना, शक्कर ज़्यादा खाती थी तो माँ चाय की पत्ती मिक्स कर देती थी। हम उस पद्धति से आए हुए हैं भैया, क्योंकि हम छोटे थे तो शक्कर बहुत खाते थे। तो माता राम हमारे क्या करती थी, चाय की पत्ती शक्कर में मिक्स कर देती थी, क्योंकि बनती चाय, शक्कर काम वही लेना है जहाँ चाय की पत्ती काम लेवे। तो चाय बनाते थे तो शक्कर और चाय का कॉम्बिनेशन सेट हो जाता था। अब सोचिए मारवाड़ी लोग किस टाइप से सोचते हैं, पैसों की बचत कैसे करते हैं भैया। इस टाइप का मैनेजमेंट सीखना है तो बहुत सारे मारवाड़ियों से आप सीख सकते हो। और ये बात बच्चों की कर रहे थे, पहुंच गए मारवाड़ी, क्योंकि जहाँ नहीं पहुंचे रेलगाड़ी वहाँ पहुंच जावे, जहाँ नहीं पहुंचे बैलगाड़ी वहाँ पहुंच जावे मारवाड़ी। तो वो कहानी है भैया, बातों बातों में कहाँ से कहाँ पहुंच गए भैया। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ, इस हिंदुस्तान में हर जगह सीख सकते हैं, हर बंदे से सीख सकते हैं। इस पृथ्वी पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ से हमें कुछ मिल नहीं रहा है भैया। ये हवा मिल रही है जिसकी हम कदर नहीं कर रहे हैं, ये सूरज भगवान दिखते हैं उनकी हम कदर नहीं कर रहे हैं, रात को चंद्रमा दिखता है हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, ये पेड़ दिख रहे हैं इसकी हम कदर नहीं करते हैं। ये सब थैंक यू में मिल रही है भैया। तो इस पृथ्वी पे ज्ञान कहीं से भी, चाहे सोशल मीडिया से मिलो भैया,
ये वैसा ही है पृथ्वी में सोशल मीडिया भी, जहाँ से मिले जो चीज़ उठाओ, अपने धंधे में सौंपो और आगे बढ़ो। और भैया नई नई चीज़ें करते रहो, और जो नई नई चीज़ें करता रहता है उसका व्यापार धंधा हर चीज़, भैया आज तो लाइफ पार्टनर भी होता है ना आपका, उसके साथ भी नयापन रोज करना पड़ता है। रोज चीज़ें, आप अपनी एक आम जिंदगी भी जीनी है ना, तो भी आपको नई चीज़ें करते रहना पड़ता है। जब इतने नाटक ड्रामा हम हमारी लुगाई के सामने करते हैं, हमारे माता पिता के सामने करते हैं कि आप ये बोल रहे हो तो ये करूँगा, आप ये बोल रहे हो तो ये करेंगे, तो हमारे धंधे को अपग्रेड क्यों नहीं करें भाई, जिससे हमारी दाल रोटी चलती है। तो नयापन पहला कहाँ करना है, पहले हमारे व्यापार में करना है। ये जीवन का रूल्स है। और ये बच्चों का टॉपिक पे बातें चलते चलते कहाँ से कहाँ आ जाते हैं, हम आइटम में दिखाएंगे, अब बात नहीं करेंगे। ये देखिए आप नज़ारा देखिए अजीज जोन का, और ये ज़बरदस्त तैयारी की है। ये देखिए भैया, ये नज़ारा देखिए, इन पीसों को बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भैया, ज़बरदस्त डिमांड से बिकता है। इसमें गाउन भी है, हर कॉन्सेप्ट है, लड़कों के भी है, लड़कियों के भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़बरदस्त स्टैंडेबल में चलती है। थोड़ी गाउनों की झलक दिखाऊंगी आप बोलो तो, थोड़ी एक दो झलक देख लीजिए, ये देखिए। और भैया जो बच्चों का वीडियो मेरे यहाँ पर पहले बार देख रहा था, उन्हें बताऊं भैया, इसमें सेगमेंट चलता है 16 से 22, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से ऊपर माँ बेटी का संगम हम बेचते हैं, लगातार दिखाते हैं। अगर ये चीज़ आपको माँ में चाहिए तो भी मिलेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जो माँ और बेटी में दोनों में बेची जाती है। दोस्तों जुड़ना पड़ेगा अजीज जोन कंपनी से। सूरत बैठता हूँ दोस्तों, रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर। आप आइए, विजिट कीजिए, बहुत सारा लंबा चौड़ा ऑर्डर मिल रहा है हमें। भाई साहब मैं तो बार बार परेशान होके एक बार सोचता हूँ, इतने व्यापारी कैसे आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, मुझे खुद को पता नहीं। मेरे पास कल एक ग्राहक आया था जो मुझे बोले मैं असम से आया। मैंने कहा यार भाई साहब आप असम से हो, लेकिन आप थोड़ा हरियाणवी टाइप की बोल रहे हो। बोले भाई साहब मेरे मासा जी थे रेवाड़ी के, वो आपसे कपड़ा लेके गए थे, तो हमें असम में दुकान चालू करने हैं, तो हम वहाँ रहते हैं, तो उन्होंने आपका एड्रेस दिया। साला बीज बोया था कहाँ पे, फल मिला कहाँ से क्या मिलता है इस व्यापार में पता नहीं। बस एक चीज का ध्यान रखो दोस्तों, लगातार अच्छे कर्म करते जाओ। धंधा किया रेवाड़ी में, व्यापार आया असम से, अब मुझे क्या पता रेवाड़ी वाले के मासा जी वहाँ रहते हैं, लेकिन इसके साथ मैंने अच्छा व्यवहार किया। इसने बोला भाई सूरत जाता है तो सूरत में तो बहुत लंबा चौड़ा सूरत है, अच्छे व्यवहारिक, अच्छा बंदा, अच्छी क्वालिटी बेचने वाला अजीज जोन है, वहाँ चला जाना। भैया किस नसीब में क्या लिखा है, आप अच्छे कर्म करते जाइए भैया। ग्राहक से ग्राहक जुड़ता है, इस हिंदुस्तान में बोलते हैं ना भैया, पैसों से पैसा बनता है, वैसे ही रिलेशन से रिलेशन मेंटेन होता है, जीवन से जीवन मेंटेन होता है, अच्छे व्यवहार से अच्छा व्यवहार मेंटेन होता है, और गलत से गलत चीजें पैदा होती है। आप कुछ भी करो, आप किसी के साथ व्यवहार करोगे तो वो वापस रिटर्न आएगा। वो बोलते हैं ना, ऊपर मुंह करके थूकेगा भाई तो तेरे पे ऊपर ही आएगा। अच्छा करते जाओ। इस संसार में कितना जीना है यार। आज की आयु हो गई 60 से 65 साल, एंड है। 60-65 साल में आया है, वापस दूसरा जीवन लेना है, तो कहाँ किसी की माथा फोड़ी कर रहे हो भैया। अच्छा व्यवहार करो, मस्ती से जीवन जियो, यही जीवन का सार है। ये लास्ट आइटम हमारा गाउन देख लीजिए। और अभी तक आपने अगर बिजनेस के बारे में नहीं सोचा है तो इस चैनल से जुड़ो भैया, इस चैनल से बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। ऐसे ही मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा बातें और नई नई चीजें इस चैनल पे बताते रहते हैं। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें, क्योंकि मुझे कई बार लगता है दोस्तों कि मैं शब्दों में बता ही नहीं सकता दोस्तों। मुझे कई बार महसूस होता है, इस आत्मा से महसूस होता है, हृदय से महसूस होता है कि एक दूध बेचने वाले आदमी को इतनी बड़ी ब्रांड बना दी, लाखों लोग फॉलोअप कर रहे हैं, लाखों लोग जानते हैं, और इस छोटी सी कंपनी को इतनी बड़ी बन गई आप सबके प्यार की वजह से कि सूरत का बच्चा जानता है जो कपड़े लाइन में है कि अजीज जोन ऐसी ब्रांड है। और इस सूरत में नहीं, अब तो मैं अभी लास्ट टाइम जियो के फेयर में मुंबई में गया था, मुझे कम से कम 500 लोग ऐसे मिले जो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें नहीं जानता। सोचिए, जब इतना लोग फॉलोअप करते हैं, कपड़े के बारे में इतना समझते हैं और इतना सारा प्यार देते हैं, तो हम सोचते हैं ना ये माता पिता का आशीर्वाद है।
क्योंकि हमने तो ऐसी कोई बेटा अपने बाप की पेट से आधी जिंदगी निकाल लेता है, तो अभी तक तो हमारे कर्म तो अभी स्टार्ट होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ये माता पिता की बहुत बड़ी कृपा है, आप लोगों का प्यार है, सदैव ऐसे ही बनाए रखें। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। प्रणाम।